मैं हूं आकाश न्याजी। नाज़रीन, हम उस पुलिस ऑफिसर के साथ मौजूद हैं जो आज अपनी नौकरी का आखिरी दिन डीएसपी सिटी गुजरात के तौर पर गुजरात में गुजार रहे हैं। तकरीबन 16 माह इनकी मुसलसल यहाँ पर तैनाती हालिया हुई और 15/2/2023 को चौधरी यहाँ पर चौधरी असद इसाक जो है इनकी बतौर डीएसपी तैनाती हुई और आज वो महकमा पुलिस से रिटायर हो रहे हैं। और हैरानकुन बात यह है कि इन पुलिस ऑफिसर्स की रिटायरमेंट पर जो लोग हैं वो ज़्यादा देखा जा रहा है कि इनको खराज तहसीन पेश करते हुए नजर आ रहे हैं और इनकी जो अवाम के लिए खास तौर पर इंसाफ की फ्राहमी और मेरिट को यकीनी बनाना था उस पर लोग इनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इनका कैरियर कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ ये आज जब रिटायर हो रहे हैं तो किस तरह इस डीएसपी के मुकाम तक भी पहुंचे। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब आपका। मैं नौकरी का आगाज़ मैंने रावलपिंडी से किया था। मैं एएससी भर्ती हुआ था और पिंडी में फिर मैं 1997 में इंस्पेक्टर प्रमोट हो गया था। 1997 में इंस्पेक्टर होकर मैं एसएचओ मरी लगा और उसके बाद फिर 98 में मैं वहाँ से गुजरांवाला रीजन ट्रांसफ़र हुआ और फिर मेरी पोस्टिंग सियालकोट हो गई थी। सियालकोट में मुख्तलिफ़ थानों में एसएचओ हाजीपुरा, नेकापुरा, सिविल लाइन, मुरादपुर, कोटलीवारा, इस तरह मेरा चलता रहा कैरियर। और फिर उसके बाद मेरी पोस्टिंग गुजरात में जब हुई है तो मैं 2002 में पहली दफ़ा एसएचओ सिटी लाला मूसा लगा हूँ और उसके बाद मैं आज से 22 साल पहले सर। जी बिल्कुल, उस वक़्त मेरी पहली पोस्टिंग थी ज़िला गुजरात में और फिर उसके बाद मैं मुख्तलिफ़ थानों में बतौर इंस्पेक्टर एसएचओ मौजूद रहा यहाँ पे। और फिर मेरी मार्च 2014 में मेरी जो रेगुलर प्रमोशन हो गई थी एज़ डीएसपी। हालांकि इससे पहले मैं एक्टिंग डीएसपी भी काम करता रहा, मैंने एक्टिंग एसपी भी काम किया यहाँ गुजरात में। और फिर उसके बाद मेरी पोस्टिंग जो है लाहौर में हो गई थी। मैं लाहौर में डीएसपी कैंट में रहा हूँ, डिफेंस में रहा, फिर डीएसपी शादरा रहा, शालमी में रहा। इस तरीके से मैं सियालकोट डस्का में 2 दफ़ा मेरी पोस्टिंग हुई, पसरूर में मैं एसडीपीओ रहा और फिर फालिया में मेरी एसडीपीओ हुई, गुजरांवाला ख्याली में मैं एसडीपीओ रहा और गुजरांवाला कोतवाली में भी एसडीपीओ रहा। फिर मेरी पोस्टिंग 15/2/2023 को बतौर डीएसपी सिटी गुजरात हुई और यहाँ आज मेरा सफ़र जो है वो मुकम्मल हुआ। सर, जिस तरह आपने बताया कि आज से 22 साल पहले बतौर एसएचओ सिटी लाला मूसा आप आए तो ज़िला गुजरात में मजमूई तैनाती का दौरानिया तकरीबन सर कितना बनता है आपका? ये मैं खारिया में भी एसडीपीओ रहा हूँ तकरीबन पौने 2 साल और इंस्पेक्टर की सर्विस और ये सारी मिला के तकरीबन 13-14 साल मेरी सर्विस यहाँ पे बन जाती है सारी कुल मिला के। तो सर थोड़ा सा अपने बारे में कहाँ के आप रहायशी हैं, किस तरह इस पुलिस में आने वो क्या था, कोई शौक के तौर पर या ख़ानदानी का मैटर था, किस तरह आप आए? मेरे वालिद जो हैं वो पुलिस में थे और उनकी ख्वाहिश थी कि मैं पुलिस में जाऊँ और उन्होंने मुझे पुलिस ज्वाइन करवाई और अल्लाह का शुक्र है कि मैं ये सर्विस जो है इसको बड़ा अच्छा पाया है और यहाँ से ही मुझे जो नाम मिला है महकमा पुलिस से मिला। और मैं बेसिकली रिहायशी गखड़ मंडी डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाले से हूँ। ठीक है। और वहाँ मेरी बेसिक जो पैदाइश वहाँ की है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक बतौर पुलिस ऑफिसर 14 से 15 साल ज़िला गुजरात में आप गुजारे, तो ज़िला गुजरात के अवाम को आप क्या समझ पाए और ख़ास तौर पर ज़िला गुजरात के क्राइम को? देखिए, मैं पिंडी से सफ़र का आगाज़ किया और फिर मुख्तलिफ़ ज़िला सियालकोट, लाहौर, फालिया, इस तरह मुख्तलिफ़ शहरों में भी ड्यूटी की। लेकिन गुजरात के लोगों में एक अपना कल्चर है, अपनाइत है, बड़ा दोस्ताना माहौल में मैं यहाँ रहा हूँ। ओवरऑल लोग जो हैं 99% पॉजिटिव माइंड हैं और बड़े वज़ादार लोग हैं। इनकी एक तारीख़ है कि मेहमानदारी जो है इनको विरसे में मिली हुई है और ये लोग बहुत ज़्यादा आने वाले मेहमान की इज़्ज़त करते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर कल्चर देखा जाए तो गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर ये तकरीबन सारा मिलता-जुलता ही है। तो बड़ा अच्छा माहौल मिला है मुझे यहाँ पे। तो सर जो क्राइम है कि ये किस किस्म का, इधर ख़ानदानी दुश्मनियाँ भी काफ़ी ज़्यादा हैं और अपने शहरी इलाकों में भी, आप खाड़ी में भी रहे, देहाती इलाकों में रहे, तो क्या आप समझ पाए कि क्राइम किस किस्म का है? पिछले 20 साल का और आपका कुछ फ़र्क है क्राइम। लोग मेजॉरिटी यहाँ बाहर हैं और पढ़ाई जो है यूनिवर्सिटी बनने से लोगों में तालीम का बड़ा शऊर आया तालीम से और बहुत क्राइम फ़र्क पड़ा है। अब जो पहले जिस तरह दुश्मनियाँ थी, कत्लो गारत थी, उससे तकरीबन आधी भी नहीं रही, बहुत कम हो गई हैं, ना होने के बराबर दुश्मनी है पुरानी। और इक्का दुक्का जो है कत्ल है वो भी पहले की रेशो की निस्बत अब बहुत अब कम तो है। ख़ानदानी ज़्यादा जी, कत्लो गारत। अब उसमें जो है क्राइम जो है वो यहाँ पे क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी बाकी शहरों की निस्बत, गुजरांवाला और सियालकोट की निस्बत यहाँ पे काफ़ी कम है। इतना ज़्यादा क्राइम गुजरात में नहीं है। लोग पढ़े लिखे भी हैं, सुलझे हुए हैं और अपने अच्छे कारोबार कर रहे हैं।
तो सर आपने आने वालों को जो लोग महकमा पुलिस में मौजूद हैं या ने आ रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे बतौर पुलिस ऑफिसर? मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी दी हुई है बीइंग पुलिस अफसर। आपने मेरिट करना है और मेरिट करते हुए कई दफ़ा कुछ रुकावटें भी आती हैं, लेकिन अल्लाह से मदद लेनी है और कोशिश करनी है कि इंसाफ हो, और ख़ास तौर पे गरीब आदमी को बगैर सिफारिश के इंसाफ मिलता रहे, तो वो आपके लिए ज़रूर दुआ करेगा। सर आखिरी सवाल के बतौर ऑफिसर आपने एक्टिंग एसपी भी रहे और 2 बार तो आप तो डीएसपी भी। तो सियासी प्रेशर गुजरात का क्योंकि एक बड़ा लंबा चौड़ा यहाँ के लोग जो हैं ईवानों में बैठे होते हैं बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब तक, तो क्या पोजीशन रही? आप उन दौर में भी जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं वो दौर भी देखा है और मुझे इस तरह का कोई प्रेशर नहीं आया। आते थे लोग कुछ सियासी अपने कामों के लिए, लेकिन हमेशा उन्हें बताया कि ये मेरिट है और मेरिट ही होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई ऐसी रुकावट नहीं आई कि जिससे परेशानी हो। मेरिट ही किया अल्लाह के फज़ल से। तो कितने पुलिस अफसरान के साथ काम कर चुके हैं तकरीबन बड़े-बड़े डीपीओज़? मैं तकरीबन दर्जन से ज़्यादा सीनियर अफसरान के साथ, जो अभी एडिशनल आईजीज़ हैं, मेरे डीपीओ रहे, मेरे आरपीओ रहे, उनके साथ मैंने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन, बिलाशुबा जो है चौधरी असद इसहाक आज ये रिटायर हो रहे हैं, मगर एक खूबसूरत यादें छोड़कर गुजरात के लिए, गुजरात के अवाम के लिए। और सबसे अहम बात यह है कि इन्होंने हमेशा जितना भी सख्त दौर रहा मगर मेरिट और इंसाफ जो है इसको यकीनी बनाया, और यही वजह कि आज अवाम जाते हुए इनके अजाज़ में कई अलविदाई पार्टियों का अहतमाम भी किया गया, और ख़ास तौर पर इन्हें जाते हुए अपनी आखिरी खुली कचहरी एक मस्जिद में लगाई, मस्जिद में अवाम के मसाइल सुने और फौरी तौर पर उन्हें हल करने के अहकामात भी जारी किए। जज्बा न्यूज़ से मैं हूँ आकाश नियाज़।